वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ ये जगह है जनाब द नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया। आपको अंदर चल के दिखाते हैं। खूबसूरत व्यू है यहाँ का। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है इस वक्त। बिल्डिंग बहुत बड़ी है। ये चीज़ें तो कोरिया में जापान की तरह बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। आज सेटबैक ये हो गया कि मेरा माइक लगाते हुए माइक की पिन टूट गई, तो वो पिन जो है मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो वॉइस है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी। ये जिस तरीके से पीछे का आप मेरे व्यू देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जाती है बिल्डिंग बिल्कुल, और यहाँ से अगर हम इस तरफ घूम के आते हैं तो इस तरफ पीछे की तरफ हॉल है, यहाँ पे इनके दूसरे इवेंट्स होते हैं और वहाँ पे ये काफ़ी सारी जो इनकी अट्रैक्शंस है वो भी दिखाते हैं। मगर आज जो हम वहाँ तक लेके नहीं जाना आपको, हम आपको यहाँ से थोड़े से फासले के ऊपर जो हमारे राइट साइड के ऊपर इनका हॉल है, हम वहाँ आपको लेके चलेंगे और उस हॉल के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इन लोगों ने अंदर किस किस किस्म की कौन कौन सी अट्रैक्शन जो हैं वो उस हॉल के अंदर रखी हुई हैं। सो गाइस, चलते हैं मेरे साथ हॉल में। लीजिए दोस्तों, सो ये हो गया यहाँ का इनसाइड व्यू। ये बिल्डिंग देखें मेरे पीछे, ऊपर की तरफ भी जहाँ तक भी आपकी नज़र पड़ेगी, खूबसूरत तरीन आपको ऊपर का एक गोल सा घूमता हुआ व्यू नज़र आएगा बिल्कुल। अब हम यहाँ से चलेंगे सेंटर की तरफ। जी दोस्तों, ये है जी नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया। डिजिटल गैलरी फर्स्ट फ्लोर की इन्होंने दी है। ये फर्स्ट फ्लोर की गैलरी, सेकंड फ्लोर आर्ट है, कोरियन आर्ट है, स्कल्पचर है। यहाँ आपको दिखाते हैं ये इनके पुराने नोट्स। गिंको नोट जो है ये निप्पोंग गिंको कहलाया जाता है। बैंक ऑफ कोरिया ऊपर लिखा है, मगर जापान को निप्पोंग कहा जाता था। तो ये जापान की जिस दौर में यहाँ पे हुकूमत थी, जब इन्होंने कब्जा कर रखा था जापानियों ने, उस दौर का है। ये यहाँ के फर्स्ट रूलर थे, पोर्ट्रेल ऑफ एम्परर गोंजो। अर्लीस्ट 20th सेंचुरी के अंदर इनका यहाँ पे राज था। यहाँ से हम आएंगे बाहर की तरफ और फर्स्ट फ्लोर पे हमने चलना है डिजिटल आर्ट गैलरी की तरफ। थोड़ा कम टाइम था, इस वजह से आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। अब ये आ गया एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ गैलरी। ये भी मुल्क की खूबसूरती जो होती है उसके कल्चर के अंदर होती है, उसके हिस्टोरिकल कल्चर के अंदर होती है। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे मुल्क में चले जाइए, वहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सला और बहुत सारी जगहें इंडस वैली की जो पुरानी पुरानी हिस्ट्री है वो हैं। जापान के अंदर आप जब आते हैं तो जापान के अंदर आपको क्योतो, नारा और इस तरह बहुत सी सारी जगहें जहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी। हिरोशिमा चले जाइए। इसी तरह द सेम प्लेस हियर इन द क्योतो इन कोरिया, इन्होंने भी अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हुआ है, अपने एंशिएंट कल्चर को, जो कि पुराना कल्चर इनका है। सफ़र है हमारा वापसी का यहाँ से, और उस वापसी से पहले आपको एक यहाँ की बहुत ही प्यारी छोटी सी पाउंड है, यानी कि लेक टाइप की चीज़ है, जिसको इन्होंने लाइटनिंग से बड़ा खूबसूरत किया हुआ होता है। तो देखते हैं किधर है ये। आइए, ये है जी ब्यूटीफुल खूबसूरत नाइट व्यू इस झील का, जो कि बिल्कुल म्यूजियम के साथ है। जी दोस्तों, टाइम हुआ है चलने का, और चलने के साथ साथ, क्योंकि जब भी ऐसी जगहों पे जाया जाता है ना, वहाँ से थोड़ा सा वापस जाते हुए ना तो दिल दुखता है। अभी हम जाएंगे अपने होटल, और आज बैड न्यूज़ ये आई है कि एक फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि टाइफून है। कल नई फ़्लाइट देखनी है या होटल को एक्सटेंड करना है, एक दिन का और स्टे मेरा यहाँ पे हो जाएगा। एक दिन का और ज़्यादा स्टे करके यहाँ से चलेंगे हम परसों के लिए ओसाका। और आज सुबह फिर आया हूँ इधर। कल रात भी आया था, टाइम ख़त्म होने की वजह से मैं बना नहीं सका था। और कल एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि वीडियो शूटिंग के दौरान
मैंने चेक नहीं किया था और वो आधी से ज़्यादा वीडियो थी वो स्लो मोशन में चली गई थी, क्योंकि कल इन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी थी जो इनकी प्रोजेक्शन मैपिंग है कि मैं पूरा उसको कैप्चर करूं, बनाऊं, दिखाऊं। आज क्योंकि रश का दिन है तो आज मुझे वो परमिशन नहीं मिल सकी कि खाली मेरे लिए ही। तो कल जो था कि स्पेशल तौर पे इन्होंने मुझे पूरा का पूरा जो उनका प्रोजेक्शन मैपिंग का शो था वो मेरे अकेले के लिए इन्होंने किया था। सो चलते हैं, आपको अब यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। यहाँ के बर्तन हो गए या यहाँ की दूसरी चीज़ें हो गई हैं जिस तरह जी। उसी को देखते हुए लोग जो होते हैं यहाँ पे आते हैं और उसकी मालूमात भी लेते हैं। हमारी यानी कि मालूमात का मतलब है कि आते हैं तो उनकी मालूमात में इजाफा होता है कि कोरियन कल्चर पहले कैसा था, आप कैसे हैं, आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर 4 के अंदर आते हैं। ये आ गया है इनका ज्वेलरी का सेक्शन। अच्छा, ये वो चप्पल है या जूते हैं जो कि इनको मिले हैं कदीम खुदाई के अंदर से ना। ये जो है और ये जो है ये शक्ल से नज़र आ रही है कि किसी की जूते या चप्पलें हैं बनाई हुई। पास ये जापानीज़ और कोरियन कल्चर में, चाइनीज़ के अंदर भी जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके खाने की चीज़ें, बर्तन भी बहुत ही महंगे हुआ करते थे। ये देखें, ये लग रहा है कोई पुराना तंदूर। जी हाँ, इसके अंदर चीज़ें पकाने, आर्किटेक्चर गेट सुपीरियर है। आयरन, लोहे की बनाई में हथियार नहीं, औजार हैं जिससे ये बनाया करते थे। फिर इधर आ जाए, ये सारे जंगी दौर के जो जंग में लोग लिबास पहना करते थे। यह घोड़े के मुंह की जीन है, ये देखें घोड़े के मुंह पे लगाई जा रही थी। तलवारें और चाकू और छुरी हुए। तो दोस्तों, तलवारों, चाकू और छुरी के अंदर अब से नहीं, सदियों पुरानी लड़ाई इसी चीज़ों से होती आ रही है। बंदूकें तो अभी इतनी पुरानी इनकी हिस्ट्री नहीं है, मगर फिर भी बहादुर वही होता था जो कि तलवार से लड़े और अपनी बहादुरी दिखाए। अपनी एक एक बंदा जो है कई बंदों से अकेले लड़ जाए, उसी को पहले ज़माने में बहादुरी कहा जाता था। अब वो बहादुरी नहीं रही है। ये इन्होंने बनाई हुई है सोने की, जो मलका के जेवरात होते थे, ताज होते थे, ये वो है। देखें जी, ये है जिसके ऊपर पत्थर पे खुदाई से लिखा गया है। ये वो पहाड़ का वो हिस्सा है जहाँ पे इनका पहला किंग खड़ा होके देखा करता था इस पहाड़ के ऊपर से। सो ये एक पत्थर वही बचा, बाकी पहाड़ जो है सिल जहाँ पे खड़ा होता था, बाकी पहाड़ सारा का सारा टूट चुका है। ये नहीं, मगर इन्होंने अपनी चीज़ों को लोगों तक दिखाने के लिए उसको एक तरीके से मेंटेन करके एग्जीबिशन सेंटर के अंदर लगाया है। फ्लोर इन द लास्ट यू कैन फाइंड इमर्सिव डिजिटल गैलरी एंड व्हाट दे हैव इन डिजिटल गैलरी। हाँ, VR। अच्छा, आप इसमें VR पहन के जाते हैं तो ये सारा VR का एरिया है। एरिया है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं अंदर। जब आप VR पहन के जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप उसी इलाके के अंदर घूम रहे हैं, उसी इलाके में। ये सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, 18वीं सेंचुरी की है। 2021 में इसको किसी ने यहाँ पे डोनेट किया था। और पेंटिंग में वैसे भी बहुत गंदी करता हूँ मैं, इतना कोई ज़बरदस्त पेंटर नहीं हूँ कि मैं पेंटिंग बहुत आला बना सकूँ। इधर भी जगहें बहुत हैं, उधर भी जगहें बहुत हैं जाने के लिए, मगर मुझे एक दफ़ा और डिजिटल म्यूज़ियम में जाना है। तो गाइस, चलते हैं एक दफ़ा और डिजिटल म्यूज़ियम की तरफ कि जितना कुछ अभी खींच लूँ, कवर कर लूँ जो आपको दिखाऊं। और इसी वजह से एक दफ़ा और नेशनल म्यूज़ियम में आए हैं।